नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में बहुत ही अमेजिंग से होम ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे अमेजिंग से होम हैक्स जिनकी हेल्प से आप अपने घर को और भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड या फिर क्लीन रखने में हेल्प ले पाएंगे। आज के इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट आप देखने वाले हैं उन सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। क्या आप भी इसी तरीके से अपने वार्डरोब के अंदर शेल्फ में स्पेशली अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं? ऐसे रखने से अगर बीच में डिवाइडर नहीं हो तो कपड़े दे जस्ट केप्ट ऑन फॉलिंग। सो टू अवॉइड दैट आप इस तरीके के शेल्फ डिवाइडर्स या शेल्फ ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको आपको DIY करना है एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका ये एक बहुत ही अमेजिंग सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। नाउ दिस ऑर्गेनाइजर कम विद अ लिड ताकि आप अपने कपड़े इसके अंदर ही ऑर्गेनाइज करके रख पाएं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स इस्तेमाल करेंगे और ये जो ऊपर वाला लिड है उसको हम ओपन कर देंगे। अब बस जहाँ पर भी शेल्फ में आपको डिवाइडर क्रिएट करना है वहाँ पर आप इस ऑर्गेनाइजर को रख दें। अब इस पोर्शन में मैंने सारी टी शर्ट्स को फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसकी वजह से टी शर्ट दूसरी साइड में गिरेंगी नहीं, एक डिवाइडर भी मिल गया। अब जितने भी मेरे कॉर्ड हैं मैं उन्हें पेयर में एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज करके इस ऑर्गेनाइजर के अंदर रख रही हूँ। लास्ट में आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजर में एक छोटी सी बैक है जिसकी वजह से जो कपड़े हैं वो पीछे की तरफ फॉल नहीं होंगे, और क्योंकि हमने लिड भी नहीं लगाया है तो आप देखिए कितने अच्छे से कपड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। जब भी कपड़े चाहिए हो आप पूरे ऑर्गेनाइजर को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से जो भी आपको पैर चाहिए है उसको आप ऐसे, जैसे अभी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, उस तरीके से भी बाहर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एक इस तरीके के भी शेल्फ डिवाइडर्स होते हैं, ये भी अच्छे से काम करते हैं, लेकिन बैक से इसमें कपड़े कभी कभी पीछे गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किचन हो या फिर वॉशरूम, जब भी हम अपने हैंड वॉश करें या फेस वॉश करें, एक टॉवल आसपास ना हो तो थोड़ा सा इरिटेशन डेफिनेटली क्रिएट हो जाता है, लेकिन हर जगह टॉवल रॉड्स लगा भी नहीं सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉवल होल्डर दिखा रही हूँ, और ये है वैक्यूम वाला यानी सक्शन वाला टॉवल होल्डर, जिसे आप टाइल के ऊपर बहुत आराम से विदाउट एनी ड्रिल और नेल से लगा पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये DIY करके रेडी हो जाएगा। बस इसके पीछे जो कील लगा हुआ है उसे आपको हटाना है, और आपको ध्यान ये रखना है कि इसे आप सिर्फ और सिर्फ टाइल्स के ऊपर लगाएं। जब आप इसे टाइल के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देके इसमें ये जो नट दिया गया है उसे आपको बस इस तरीके से टाइटली स्क्रू करना है ताकि वो आपके टाइल के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। अगर आप इसे वॉल के ऊपर लगाएंगे तो ये उतने अच्छे से ग्रिप नहीं लेगा जितने अच्छे से ये टाइल्स एंड ग्लास के ऊपर लेता है। एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका टॉवल होल्डर रेडी है। अब मैं कुछ इस तरीके से अपने वॉश बेसिन के पास में सोप डिस्पेंसर रखती हूँ इस DIY प्लेट के अंदर। प्लेट में पानी भी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि ये फिक्स नहीं है, तो ये कभी कभी गिरता रहता है, स्पेशली अगर घर में बच्चे हों तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट, जिसे हम बोल सकते हैं सोप डिस्पेंसर होल्डर, वो शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। इसे आपको वॉल में विदाउट एनी नेल और ड्रिल, पीछे इसमें एडेसिव दिया गया है, तो इसे बस आपको अपने टाइल वाली वॉल के ऊपर स्टिक करना है। तो पीछे से बस मैं यहाँ पर पील रिमूव करूँगी। टाइल को थोड़ा सा क्लीन कर लें, या जिस भी वॉल पर आप लगा रहे हैं उसे पहले क्लीन कर दें और उसके बाद में इसे स्टिक कर दीजिए। अब स्टिक करने के तुरंत बाद में इसको यूज़ करना नहीं स्टार्ट करना है, जस्ट लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स और उसके बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन बहुत ही आराम से निकल जाता है। तो अब बस आपको जो बॉटल का नेक है उसको अनस्क्रू करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था तो इस होल्डर में नहीं आ रहा था, लेकिन जो इस तरीके की नॉर्मल वाली बॉटल्स होती हैं उसके अंदर बस नेक को ओपन करके इस होल्डर को आपको फिक्स करना है, और उसके बाद में जो बॉटल का नेक है उसको स्क्रू कर दीजिए। अब जहाँ से आपने इसको अभी जिस टेप के ऊपर हमने इस होल्डर को फिक्स करा था, बस आपको अब इसे वहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लाइड करके फिक्स करना है। एंड आपका जो सोप डिस्पेंसर है वो आपके काउंटर टॉप के ऊपर भी नहीं है, तो काउंटर टॉप गंदा भी नहीं होगा और बहुत ही आराम से इसे हर कोई एक्सेस भी कर पाएगा। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
इस प्रोडक्ट को रिफ़िल करना भी काफ़ी ईजी है। अगेन जो बॉटल का नेक है उसे अनस्क्रू कर दीजिए एंड देखिए कितने आराम से बॉटल निकल जाएगी। मैं इस लॉन्ड्री हैम्पर या बास्केट को काफ़ी लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में इस बास्केट को देखा भी होगा, लेकिन इसका जो फ्रेम था वो मेटल का था, तो जंग या रस्ट लगने की वजह से ये बीच से टूट गया है और ये अब उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सो आई थॉट नाउ इट्स हाई टाइम कि हम एक नया लॉन्ड्री बास्केट या हैम्पर परचेज़ करें। और इस बार मैंने मेक श्योर करा है कि मैं ध्यान में रखूँ कि जिस वजह से हमारा पुराना वाला हैम्पर ख़राब हुआ था वो सारी चीज़ें इस वाले हैम्पर में ना हो। तो इसके साथ में इस तरीके से 4 स्टिक्स आती हैं जिसे हम 4 कॉर्नर्स पे लगाएंगे। ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, तो बस इसे आपको कोलैप्सिबल है तो इसे ओपन करना है। चारों साइड में आपको इस तरीके से छोटी सी चारों पॉकेट्स दी गई हैं। अब ये जो स्टिक्स थी इन्हें आपको ओपन करना है और इस पॉकेट के अंदर अच्छे से इंसर्ट करना है और उसके बाद में इसमें वेलक्रो दिया गया है, वहाँ पर आप इसे फिक्स कर दीजिए। तो ये चारों स्टिक्स आपको लॉन्ड्री हैम्पर के चारों कॉर्नर्स में लगानी है। जब आप इन स्टिक्स को लगा देंगे उसके बाद में ही ये अच्छी तरीके से अपने आप से ओपन होकर स्टैंड कर पाएगा। ऐसा इसमें नेट भी दिया गया है, मतलब ड्रॉस्ट्रिंग लगा हुआ है जिसे आप क्लोज़ कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपके कपड़े ओवर हो गए तो आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन मुझे उतना प्रैक्टिकल नहीं लगा है एवरीडे यूज़ के हिसाब से, तो मैं इसको ओपन करके ही रखती हूँ। हैंडल भी है और नीचे की तरफ व्हील्स है। और इस बार जैसे मैंने बोला, मैंने मेक श्योर करा था कि कोई भी आयरन या मेटल वाली चीज़ ना हो, तो ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है और नीचे इसमें प्लास्टिक के व्हील्स लगे हुए हैं। इसकी कैपेसिटी जो है वो 60 लीटर्स की है, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा भी है और एवरीडे इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट है। व्हील से आप इजीली इस हैम्पर को ड्रैग आउट ड्रैग इन भी कर सकते हैं। आप भी अगर इसी तरीके से टूथपेस्ट को ऐसे एक टूथपेस्ट होल्डर के अंदर रखते हैं तो टाइम के साथ साथ इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जर्म्स एंड बैक्टीरियाज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड ये उतना ज़्यादा हाइजीनिक भी नहीं होता है और ऐसे रखने से टूथपेस्ट डेफिनेटली गिरता रहता होगा। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके का एक टूथपेस्ट स्क्वीज़र या फिर टूथपेस्ट स्टैंड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसके साथ में आपको इस तरीके की एक की दी गई है जिसके अंदर आपको जो टूथपेस्ट का रिम है उसको फिक्स करना है एंड इस पूरे पोर्शन को आपको इस होल्डर के अंदर इंसर्ट कर देना है। अभी जो की दिया गया था इसे आप रोटेट करेंगे तो जो टूथपेस्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि जब टूथपेस्ट लास्ट में बहुत थोड़ा सा रह जाता है तो उसे स्क्वीज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये स्क्वीज़र तब काम आता है, लेकिन मैं इसको रेगुलरली अपने टूथपेस्ट को होल्ड करने के लिए एज अ होल्डर इस्तेमाल में लाती हूँ और इसे यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और साथ ही साथ जितने भी टूथब्रश हैं उन्हें भी मैं वॉल पर ही फिक्स करके रखती हूँ। अब एक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र भी देखते हैं। ये अभी रिसेंटली मैंने इस तरीके का एक बॉक्स जो है अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है जिसमें बीच में पार्टीशन है और 2 कैप्स हैं, यानी कि आप एक जगह पर 2 इंडिविजुअल चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे कि साथ ही साथ आप इसमें मिर्च, हरा धनिया अलग अलग पार्टीशन में रख सकते हैं, या फिर आपने अगर अपना गार्लिक वगैरह चॉप करके रखना है तो एक पोर्शन में गार्लिक रख लें, एक में जिंजर रख लें, या फिर जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं जो भी आप मील प्रेप के लिए करते हैं जैसे कि कैरेट्स वगैरह कट करने हैं, बीन्स कट करने हैं, तो वो अलग अलग इन पार्टीशन बॉक्सेस में आप कट करके रख सकते हैं जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और बस आपको एक ही बार में एक बॉक्स उठाना है और आपका 2 काम बहुत आराम से हो जाएंगे। जैसे हर सब्जी में धनिया और मिर्च तो डलती ही डलती है, तो एक डब्बा उठा करके एक बार में मैं अपना जो काम है उसको ईज आउट कर सकती हूँ और ईजिली ये फ्रिज में रखे जा सकते हैं स्टैक करके। ये एक प्लास्टिक का लेजी सूजन है, इसकी हाइट आप देखोगे एकदम परफेक्ट है। तो किचन के साथ साथ आप इसे, जैसे कि आपका स्किन केयर या जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेशली आपके ड्रेसिंग टेबल पर, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इसकी जो हाइट और जो इसका ओवरऑल डायामीटर है वो एकदम परफेक्ट है। आप देखिए कितने आराम से इसके अंदर जितनी भी मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे जैसे कि मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ब्लीच, ये सारी चीज़ें मैंने एक ही ट्रे में ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। क्योंकि ये टर्न टेबल ट्रे है तो आप इसे बहुत आराम से टर्न करके जो भी चीज़ आपको चाहिए उसे ईजिली आप देख भी सकते हो और पिक भी कर सकते हो। स्पेशली ड्रेसिंग टेबल के शेल्फ में अगर आप इसे रखते हैं तो इसे आप बार बार रोटेट करके जो भी आपको चाहिए उसे ईजिली पिक कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज मैं आप सबके साथ में एक रोलर स्टैम्प शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं अपने अमेज़ॉन, मिंत्रा से कोई भी कुरियर्स वगैरह मंगाती हूँ तो जो एड्रेस होता है उसको एज इट इज़ कभी कभी जब हम गार्बेज में या डस्टबिन के साथ में थ्रो करते हैं तो प्राइवेसी उससे हमारी इंटैक्ट नहीं रह पाती है। तो ये रोलर स्टैम्प में पीछे आपको इस तरीके से एक ब्लेड का ऑप्शन मिलता है
और इस कैप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टैम्प दिया गया है। तो ये स्टैम्प बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, इसे मैं अपने फॉयर में रखती हूँ। जब भी कोई कोरियर आता है स्पेशली एड्रेस वगैरह हाइड करने के लिए, आप इसको कुछ इस तरीके से रोल करके एड्रेस को हाइड कर सकते हैं। और इसमें आपको ब्लेड भी दिया गया है, लेकिन वो ब्लेड मुझे उतना ज़्यादा शार्प नहीं लगा, लेकिन हल्के फुल्के बॉक्स वगैरह कट करने के लिए ये ब्लेड भी एकदम परफेक्ट है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये सारे प्रोडक्ट्स आप सबके लिए यूज़फुल रहे होंगे।